एक बार की बात है, व्यास जी कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक कीट पर पड़ी। वह कीट बड़ी तेजी से भयभीत होकर भाग रहा था। व्यास जी इतने सिद्ध थे कि उनकी तपस्या इतनी अधिक हो गई थी कि वह सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, झरने सभी की बातें समझ लेते थे और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे देते थे। जब व्यास जी की नजर उस कीट पर पड़ी तो व्यास जी ने उस कीट से पूछा कि इतना भयभीत होकर तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हें कौन सा डर है? तब उस कीट ने कहा, मुनिवर, यह जो बैलगाड़ी आ रही है, कहीं यह मुझे कुचल न दे और मेरे प्राण चले जाएं, मैं इसी डर से भागा जा रहा हूँ। व्यास जी ने कहा कि हे कीट, तुम तो भोग योनि में हो, तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? यह शरीर छूटेगा तो दूसरा जन्म होगा, अन्य किसी योनि में जाओगे। मृत्यु से तो मनुष्य को डरना चाहिए, क्योंकि वह कर्म योनि में है। अच्छे बुरे का, पाप का मनुष्य को लगता है। जब उस कीट ने कहा, मुनिवर, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मुझे डर है कि कहीं मुझे ऐसी योनि में न जाना पड़े जो इससे भी कष्टदायक हो। तब व्यास जी ने कहा कि हे कीट, तुम व्यर्थ की चिंता न करो, मैं तुम्हें तब तक मुक्त होने का उपाय बताता रहूंगा जब तक कि तुम मनुष्य योनि में न पहुंच जाओगे। उस कीट ने व्यास जी की बात मान ली और बैलगाड़ी के नीचे कुचल कर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, उस कीट को अगला जन्म बाज का मिला, फिर उसे कौवा का जन्म मिला, फिर उसे सियार का जन्म मिला। इस तरह वह अन्य योनियों में जन्म लेता रहा और व्यास जी की कृपा से हमेशा वह मुक्त होता रहा। दोस्तों, अगला जन्म उस कीट को मनुष्य की योनि में मिला। पहले वह बनिया के कुल में जन्मा, फिर क्षत्रिय के कुल में उसने जन्म लिया, इसके बाद उसने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। दोस्तों, जब वह कीट ब्राह्मण के कुल में जन्मा तब व्यास जी उसकी 5 साल की अवस्था में उसके घर पहुंचे और उस 5 साल के बालक को जैसे ही व्यास जी ने स्पर्श किया, वह बालक समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। तब व्यास जी ने उस बालक से कहा कि अब तुम्हें सारे वेद, शास्त्र व ग्रंथों का ज्ञान हो गया है। हे बालक, यह मेरा आदेश है कि तुम कार्तिकेय क्षेत्र में जाओ। वहां नंदभद्र नाम का एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, जो यह जानना चाहता है कि इस संसार में पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं, जो हमेशा पाप कर्म करते हैं फिर भी उनको सुख मिलता है, ऐसा क्यों होता है? व्यास जी का आदेश पाकर वह बालक नंदभद्र के पास पहुंचा और बोला कि हे तपस्वी, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूँ। नंदभद्र ने आंखें खोली और उसने उस बालक को देखा जो दिव्य तेज से युक्त था। उसने एक प्रश्न किया। तब उस बालक ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने भले ही क्रोध बस या लालच के कारण दान किया है, उन्हें उसका फल मिलता है। भले ही वह इस जन्म में पाप कर रहा है, लेकिन पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है। भले ही उस व्यक्ति ने किसी भी भाव में आकर दान पुण्य किया हो, लेकिन इस जन्म में वही पुण्य उसको सुख दे रहा है। इस तरह की ज्ञान युक्त बातें सुनकर नंदभद्र की उलझन दूर हो गई। उस कीट ने कहा, जो कीट रूपी बालक था, उसने कहा, अनेक जन्म के लिए व्यास जी जैसे गुरु जब मुझे मिले, मैंने अनेक जन्म लिए और सभी जन्मों से मुक्त होता रहा और आज मेरा कल्याण हो गया। मैं भोग योनि से कर्म योनि में आ गया। अब तुम अच्छे कर्म करो और किसी को अपना गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नंदभद्र की सभी परेशानियां दूर हो गईं। इसके बाद यह बालक मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख दुख का कारण हमारे कर्म ही होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका फल हमें अच्छा मिलता है और बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसका फल बुरा मिलता है। जो हमारे पिछले कर्म थे उसके अनुसार हमें इस जन्म में सुख और दुख मिला है, और जो इस जन्म में कर्म होगा वो अगले जन्म में हमें मिलेगा। इसलिए हमेशा भगवान के ध्यान में मस्त रहो और ईश्वर में ध्यान लगाओ और प्रभु की भक्ति करते रहो। अच्छे कर्म सत्कर्म करते जाओ और अपने भविष्य को सुंदर बना लो। दोस्तों, जय श्री राधा कृष्ण। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधा कृष्णा की जय।